हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा दिन, तीसरा सत्र। आधे घंटे का खेल अब यहाँ से बाकी है। और इस आधे घंटे के खेल के अंदर भारत को कम से कम नाना करते हुए भी ना बहुत पीछे छोड़ दिया है साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करके गई है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके गई है, तो फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर जगह से ये अपना एक दर्शा रहे हैं कि क्यों ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन रहे। इट्स नॉट अ फ्लूक, इट्स अ टेस्ट चैंपियन दे वॉन। और टेम्बा बाउमा के कप्तानी के अंदर वो एक और सितारा जगने वाला है कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को आके 25 साल के बाद श्रृंखला हराना, वो भी व्हाइट वॉश करना, और हिंदुस्तान के लिए दो लगातार बड़ी टीमों से व्हाइट वॉश हो जाना, इट्स बुलशिट। और क्रिकेट कैनन जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लाइव के अंदर। और आप ही का इंतजार था जी। सूरत हाल जरा बताइए हिंदुस्तान क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट के अंदर की क्या चल रहा है। बड़ा कुछ नहीं चल टर्बुलेंस रहा चल रहा है। है जी। हम ऑलरेडी 1 घंटे बतिया चुके हैं इसके बारे में हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग यहाँ सुन रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए, क्रिकेट कैनन पे। उस पे आपको 1 घंटे की वो डिस्कशन मिलेगी मेरे और जयंत भाई के साथ। वहां आप देख सकते हैं क्या हाल है। बहुत ही बुरा हाल है जिसको बयां करना शायद पॉसिबल नहीं है। और क्या ही बोल सकते, कुछ नहीं। मतलब बात करने का भी मन नहीं करता यार। अब क्या ही मतलब बात करना, क्या ही देखना, मतलब बड़ा कचरा कर दिया यार। यही बोल सकता हूँ बस। और एक एक्चुअली बुरी खबर भी ये आई है कि आज हमारे बीच, क्योंकि अगर कंफर्म खबर है तो प्लीज मेरे को बताइएगा कि जो एक मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है आज दोपहर के अंदर ही। पता नहीं ये खबर कितनी सच है, और हालांकि नो आइडिया अबाउट इट यार, so it's better not to comment it. तो आइडिया नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? पहले आइडिया लो कि हुआ है या नहीं हुआ फाइनली, क्योंकि पिछले बार भी इन लोगों ने वो अफवाह फैला दी थी। तो बहुत बुरा नहीं, हुआ इस था जो बार कि नहीं होना चाहिए। इस बार पहले एक्चुअली आइडिया लो, कंफर्म आइडिया लो फिर बोलो, नहीं तो मत बोलो। इस बार कंफर्म है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि खुद ये ईशा दोयल ये सब तो फिर वहां पे कंफर्म है तो गए। कंफर्म की तरह से बोलो ना। कंफर्म है तो कंफर्म की तरह से बोलो ना कि ऐसा हो गया है। तो बहुत ही मतलब नॉट अ गुड गुड डे फॉर people in India, especially the Bollywood and all kind of person who have seen his movies, and he has been one of the pioneer in Indian cinema history. He will always be remembered and rest in peace. उनकी फैमिली को वक्त दे मीडिया वाले, जो कि हमारे देश में होता नहीं है। ऐसे समय पे जबरदस्ती कवर करने चल जाते हैं आप दूसरे की पर्सनल चीजें भी। तो आई होप और यहाँ पे थोड़ा गैप में खेल दिया है रायन रिकल्टन ने। 2 रन तो मिल जाएंगे, तीसरे के लिए शायद भाग भी जाएंगे। क्या बात है, 3 रन ले लिए रायन रिकल्टन। अब तो गैप भी एकदम वो बड़े बड़े फुटबॉल की तरह दिख रहे, वो क्या रोलर भी लग रहा चला है? दिया है। क्या लग रहा है तभी भाई? वी वांट प्रोडिक्शन की इंडिया कितने रन से हारने वाली है मैच। यार देखो, कुछ नहीं कहेंगे, अब बेटर है कि चुप ही रहते, बिकॉज अच्छा, अब ये लोग ये जो एक कहते हैं ना कि ट्रांजिशन फेज है, पर हिंदुस्तान के अंदर आप कोई भी टीम उठा के देख लो, कोई भी टीम ये नहीं बोलेगी कि ये ट्रांजिशन फेज है हमारा घर के अंदर इसलिए हम हारे, एक्सेप्ट पाकिस्तान। वो तो चलो ठीक है,
कहाँ चले गए? और ओवर की समाप्ति तो नहीं होगी अभी तो। और क्या क्या चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर? वो सोशल मीडिया को ना एक मीडिया बना दिया है पूरी तरीके से। भी सोशल मीडिया जो है ना, मतलब ऐसा, मतलब आजकल के जमाने में, मतलब आई थिंक अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप है ना, तो बहुत मुश्किल हो गया आपको पर्सनल लाइफ जीना, टू बी ऑनेस्ट। नो मैटर कि आप कितने भी, मतलब आपकी, मतलब मुश्किल घड़ी में भी आपको अकेला, मतलब वो इस तरह से नहीं रहने देते कि आपका पर्सनल मोमेंट है तो आप, मतलब जो अभी हुआ, जो धर्मेंद्र जी का हुआ, या जो स्मृति मांधना के साथ हुआ, उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उसके बावजूद लोग उनके ऊपर कंटेंट बनाने के चक्कर में, व्यूज लेने के चक्कर में सभी लोग आजकल हैं कि सामने वाले का, मतलब जिंदगी का वन ऑफ द, मतलब बोलते हैं ना, सबसे मुश्किल समय भी चल रहा हो ना, लेकिन मीडिया वालों को एंगेजमेंट चाहिए, कैसे मैं इसको रिपोर्ट कर दूं कि हमारे सबसे ज्यादा व्यूज हो जाए। सबसे ज्यादा व्यूज हो जाए, सबसे पहले सबसे पहले हमने वो खबर लॉन्च करी है उसका एक टैग मिल जाए इनको, सबसे तेज बिल्कुल खबर। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये लोग बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आंखें गड़ाए रहते हैं उन खबरों पे। बट हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक ट्रांजिशन फेज है, गौतम गंभीर साहब ये कह रहे थे, बट मेरा ये मानना है ट्रांजिशन फेज होगा पर वो बाहर वाली सीरीज के लिए होगा। आप हम्म हिंदुस्तान की टीम है, हिंदुस्तान के अंदर खेल रहे हैं, और हिंदुस्तान की सरजमी पे आपको न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जो कि दोनों ही वीक टीम है स्पिन के अगेंस्ट, वो मानी जाती थी, वो आपको अच्छी तरीके से ठोक ठाक के पेटी पैक करके वो चले जाती है। हम्म और मैं तो बांग्लादेश को जोड़ भी नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने भी ऑलमोस्ट तंग कर दिया था वो चेन्नई वाले टेस्ट मैच में भी। हम्म तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है हिंदुस्तान क्रिकेट के साथ बैटिंग के अंदर। और ये एक्चुअली मैं तो बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूँ यार, क्योंकि लास्ट हम लोग घर के अंदर श्रृंखला आ रहे थे 2012 के अंदर, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थी वो सीरीज, और जिसमें बहुत सारी चीजें सवाल उठ रहे थे एम एस धोनी की कैप्टनसी के ऊपर, जो कि उठना लाजमी भी था। और उस टाइम पे भी कोई यंग टीम नहीं थी, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे आपके पास, और एक मिली जुली टीम थी। ये भी कुछ काफी हद तक उसी तरीके की टीम थी। पर मुझे नहीं लगता कि आपको ये एक्सक्यूज करना चाहिए कि हम लोग घर पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देखिए जी, हम तो एकदम यंग टीम है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है। आप बाहर जाके आ रहे हो उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से, पर आप घर पे आ रहोगे अपने कंडीशंस के अंदर, तो फिर तो दिक्कत होगी। आपसे विकेटें नहीं ली जा रही है, आपसे रन नहीं बनाए जा रहे हैं, करे तो करे क्या? पूछे तो सवाल क्या, सवाल का जवाब ही नहीं मिलता है पूरी तरीके से। अब ये आराम से आपको कल शायद से दोपहर तक बैटिंग करेंगे ये लोग, साउथ अफ्रीका वाले, आराम से 250 रन और जोड़ देंगे यहाँ पे। कल काम तो क्यों भाई, सिंपल। मैं तो बोलता हूँ परसों, परसों तक करो, परसों। नहीं, एक दिन तो देना ही पड़ेगा ना यार, मतलब। और फिर कुछ मीडिया वाले आके बोलेंगे कि जी देखिए हम तो चेस कर सकते हैं, हमारे में ये ताकत है वो ताकत है। नहीं नहीं, वो इंग्लैंड वाले की तरह बोलेंगे ना, हम 500 क्या 600 भी चेज कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ। करना चाहना कुछ है नहीं, सिर्फ बातें करनी है। आई नो थोड़ा सा मैं हार्श ट्रू, मतलब हार्श मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स अ रियलिटी यार। अब रियलिटी चेक आपको मिल चुका है, दो बड़ी टीमों के सामने दो लगातार सीरीज आप हार चुके हैं। कुछ करना पड़ेगा आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हाँ,
अब यहाँ से 12 मिनट का खेल बाकी है, कोशिश ये करिए कि 12 मिनट के अंदर कम से कम 2 विकेटें तो मिल जाए, और वो 2 विकेटें निकालने के लिए आपको कुलदीप यादव को तो लेके आना ही पड़ेगा। देखने से तो नहीं लग रहा कि ये लोग विकेट देने वाले हैं ऐसा कुछ। और मार्को यानसन क्या गेंदबाजी की है, पहले बल्ले से 93 रन बनाए, उसके बाद 6 विकेटें भी निकाल ली। अभी छह के छह छह के 6 विकेट उन्होंने शॉर्ट बॉल्स पे लिए भाई। आप 6 के 6 विकेट शॉर्ट बॉल्स पे ले जाओ। वो भी मतलब अगर इंडियन आप देखो कंडीशंस में। तो 2006 के बाद से जो है ना, ये सिर्फ चौथा ऐसा मतलब किसी का वो है कि जो 6 विकेट लिए हैं सिर्फ शॉर्ट बॉल से। जिसमें से 2 बार नील वैगनर है, जिसको कि हम लोग बहुत ही अच्छा ही बॉलर मानते हैं, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी फेंकते हैं, तो 2 बार उन्होंने लिया। एक बार ब्लेसिंग मुजरवानी ने लिया 2025 में ही, और मार्को जैनसन ने लिया 2025 में ही। तो आप सोच सकते हो कि कितनी खराब बैटिंग करी है हमारी बैटिंग यूनिट ने, कि सभी लोग एक के बाद शॉर्ट बॉल्स पे आउट होते चले गए। और मतलब जैनाब जी आते हुए, स्वागत है आपका जैनाब जी। ओनली टू अदर बॉलर्स bagged 5 wickets with short pitched balls in a test innings in Asia in the time frame since 2006। 2007 में यासिर अराफात ने बेंगलुरु में इंडिया के अगेंस्ट, और 2021 में एंडिक नोकिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी में, और ये तीसरी बार हुआ है। अच्छा, कैच भी छोड़ चुके हैं क्या ऑलरेडी? हाँ, केएल राहुल का कैच केएल राहुल ने छोड़ा था ना मार्करम का। ओ भाई, पहले ही ओवर में चौथे 5वें बॉल पे, क्या बात है भाई। Not a easy chance, but you have to take half chances when you are trailing by 292 runs. और देखो टेस्ट करियर अगर देखा जाए ना इनका, तो 52 इनिंग खेल चुके हैं। जायसवाल राहुल एक्सपीरियंस है, जायसवाल एक्सपीरियंस है, ऋषभ पंत को एक्सपीरियंस हो गया, रविंद्र जडेजा को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वॉशिंगटन सुंदर को ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे बैटर है नए बैट्समैन। भाई आई थिंक सभी लोग इतने साल से समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल है। तो वाशिंगटन सुंदर तो भाई मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब पिछले मैच में अगर आपको उसको कंटिन्यूअसली 3 पे नहीं खिलाना तो पिछले मैच में क्यों 3 नंबर दिया आप उनको? वो एक्चुअली मतलब पहले ना वो चीजें केएल राहुल के साथ हुआ करती थी हालांकि कि उसके अंदर वो पहले जो चीजें हुआ करती थी ना, वो केएल राहुल के साथ हुआ करती थी कि हाँ भाई, वो म्यूजिकल चेयर है आपकी, आप कौन से पोजीशन पे खेलेंगे वो आपको पता चल जाएगा, अभी आपके ऊपर वो थप्पी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो अब वो थप्पी जो है उनके 2 नंबर फिक्स हो गई। अब वो नया प्लेयर साई सुदर्शन है, या सॉरी वॉशिंगटन सुंदर है। नहीं, साइंस दर्शन नहीं, वाशिंगटन सुंदर। हाँ हाँ वही, सॉरी वॉशिंगटन सुंदर है। अब रविंद्र जडेजा आ गए हैं, और जडेजा का भी चलिए मैच चलिए, आप मुझे बताइए, हम लोग कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा को, ओ भाई, अगली हैट्स टीम ऑफ, से आने वाले। हैट्स ऑफ ऋषभ पंत ब्रो। कप्तान साहब नहीं, अगले सबसे ओवर पहले में आने कुलदीप वाले यादव हैं। को ही आना चाहिए। अरे तो इस ओवर में आना चाहिए था ना कुलदीप यादव। तो एक कायदे से सब कुछ होना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है ना कायदे से भी। चलिए, कायदे से तो कुछ नहीं हो रहा है। आई थिंक 10 मिनट का भी होता, एक ओवर और होगा बस, दैट विल द नहीं एंड ऑफ नहीं, द। अभी जडेजा तो 2 ओवर फेंक जाए इतनी देर में, तो 2 या 3 ओवर तो। हाँ, ये जड्डू जड्डू है तो हो सकता है, काफी जल्दी बॉलिंग फेंकते हैं। फिर भी आप देखो, तो अभी तक पूरे के पूरे तीनों दिन साउथ अफ्रीका ने पूरी तरीके से। भारत ने सिर्फ एक सेशन जीता है, उस सिर्फ एक 3 दिन सत्र, में। वो भी पहले दिन का आखिरी सत्र। उसके हम्म, अलावा सारे सत्र जो है या तो वो एक शेयर हुआ है, बाकी सारे साउथ अफ्रीका ने जीते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एक थिंक ही है हम इतने हम इतने पीछे हो चुके हैं इस टेस्ट मैच में कि वापसी करने का आप सोच भी नहीं सकते मेरे हिसाब से। आप 4th इनिंग में आप 300 रन चेज नहीं होते आपसे, आप 300 400 कहाँ से चेज करोगे यार?
300 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये कम से कम 500, 550, 600 का टारगेट देंगे। कल 2 सेशन भी खेलते हैं ये लोग, तो आराम से 200 रन और बनाएंगे, तो 500 रन हो जाएगा। और एक बार इन लोगों ने 400 पार कर दिए ना, फिर ये लोग एक्सेलरेट करेंगे पूरी तरीके से। और ये बिल्कुल, बिल्कुल, 400 इनका बिल्कुल। टारगेट होगा पहले सत्र के अंदर, पहले 1.5 घंटे के अंदर बनाने का। मुझे तो उसके लगता है बाद वो कि एक्सेलरेशन मुझे तो चले। लगता है कि मतलब इस गेम को स्क्रैप कर कि भाई हो गया खत्म, हाथ मिला लो, जीत गए साउथ अफ्रीका, क्योंकि यू कांट विन बाय स्कोरिंग 400 रन इन इंडिया। मतलब हो ही नहीं सकता भाई, कोई चांस नहीं कि इंडिया चेज करने वाली, कोई चांस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कितना भी कैसा भी बैटिंग पिच हो। एक बार बौना क्या बोला, ये तो सीरियसली बौना ले गए। वो गलती से बुमराह साहब ने। आई थिंक वो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए तविश भाई हमें, क्योंकि दैट वाज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, दैट वाज जस्ट फॉर रिव्यू, और किसी ने किसी को बोना नहीं बोला, दे वर जस्ट डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ। आई थिंक वी शुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स हाँ आउट हाँ, ऑफ दैट मतलब समझ सिंपल गए थिंग। पूरी तरीके से, डोंट वरी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा कुछ मीन नहीं किया था किसी ने, लेकिन होता नहीं कि ये जो बारीकियों से देखने वाले लोग हैं ना, जबरदस्ती जिस चीज का कोई मैटर होता है भी नहीं उसको मैटर बना देते हैं, तो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच कंट्रोवर्सीज और व्हिच वाज नॉट प्रॉब्लम ये हो इंटेंडेड गया टू ना डू कि, सो। और ये अपन को बात पता भी नहीं चलती अगर वो माइक ऑन नहीं होता तो, स्टंप माइक। बिल्कुल नहीं, अगर उसको बोलता करता तो वो दैट वुड नॉट हैव बीन अ गुड थिंग। लेकिन उन्होंने किसी ने ऐसा कुछ किया ना, वो बस रिव्यू, आपको 15 सेकंड में डिसीजन लेना होता है यार, 15 सेकंड, रेडी क्विक डिसीजन, तो यू हैव टू यूज द आइडेंटिफायर है, लंबू है, नटा है, कुछ भी, नॉट टू डिग्रेड और डिसरेस्पेक्ट एनीवन, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस एट टाइम्स। चलिए आ गए कुलदीप यादव भी। और यहाँ से मुझे लगता है कि 2 ओवर और होंगे, एक ओवर ये और एक ओवर जडेजा का। हाँ, 2 ओवर जल्दी, मतलब कुलदीप जल्दी फेंक देगा, जड्डू इतनी जल्दी फेंकेगा, कुलदीप एक और फेंक जाएगा। उसके लिए शायद से तैयार नहीं रहेंगे ये लोग, क्योंकि जड्डू भी ओवर में टाइम वेस्ट करेंगे, पक्की बात है। जड्डू टाइम वेस्ट करने नहीं देगा ना, वो तो जल्दी जल्दी फेंक देगा। देखते हैं, पर हैट्स ऑफ टू द साउथ अफ्रीका यार, मतलब भारत के अंदर आके भारत को परेशान करना और इस भाई खराब हम पोजीशन के हम अंदर। जो है एक जमाने में भाई कुछ साल पहले विदेशों में जाके जीतने का सोचते थे, अब भाई अपने घर में हमें लाले पड़ रहे हैं। विदेशों का तो छोड़ ही दो। वो कर्मा कहते हैं ना, वो कर्मा घूम फिर के आता ही है कप्तान साहब। हम्म। जिस तरीके से मतलब बुरा मत मानेगा, बट जिस तरीके से विराट कोहली की कैप्टनसी सैक हुई थी, वो बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल, कर्मा लगा ही है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई। इधर यू हेट और लव विराट कोहली, यू कांट मतलब डिनाई नहीं कर सकते, विराट कोहली के साथ बहुत गलत हुआ है, ये हर किसी को पता है। अगर आपने वो चीजें देखी है, उस टाइम के अराउंड क्या हुआ था, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए थे कि विराट कोहली को क्यों कप्तानी से हटाया जा रहा है, क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर टेस्ट इसके, आई थिंक यू स्टार्ट टू नो द रियल वैल्यू ऑफ एनीथिंग अंटिल इट्स नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबल नहीं होता ना आपके लिए कोई चीज या कोई इंसान, तब उसकी वैल्यू आपको पता चलती है कि उसने क्या करके गया था। ये बात तो आपने सही की। जब मैं तो बहुत जडेजा सारी मैं तो जवाब बहुत में। सारी बातें सही कहता हूँ, आप मानते ही नहीं हो। एक्चुअली कुलदीप यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये पिच रोड है, रोड। तो इनके बैटर्स ने प्रूव कर दिया कि भाई रोड है, ये लो हम बताते हैं माइनफील्ड फील्ड है, ऐसे आउट होंगे हम। रोड पे हम ऐसे आउट होंगे, खुद से आउट हो जाएंगे। रोड है तो क्या हुआ, हमें रन्स नहीं बनाना है, रोड दो या माइनफील्ड दो, हम रन्स नहीं बनाएंगे। हम्म। नहीं, एक्चुअली उनके कहने का मतलब ये था कि रोड तो थी पर रोड में गड्ढे हो गए बाद में। गड्ढे तो नहीं हुए भाई, खुद से गड्ढे किए हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हो। आप खुद अगर जाके एक्सेलरेट करके खुद दूसरे की गाड़ी में ठोकर मारोगे, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो गया।
इंडियन टीम है भाई, कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है, लेकिन 500 को चेज नहीं होने वाला ब्रो। कितना भी कुछ कर लो आप। वो इंग्लैंड होती तो फिर भी हम मान लेते कि हाँ भाई चेज कर लेगी। जो हमारी टीम 500 रन चेज करवा सकती है, कर नहीं सकती है। और जीजी अंदर बैठ गया एक्चुअली। ये मजे की बात चलिए, है। ज्यादा इस देखते ही नहीं है दिन उनको अंदर बैठे हुए, पर चलिए see, एक और ओवर हो जाएगा। इसमें आप कितना जीजी का रोल मानते हैं? बिकॉज सी, पर्सनली एज अ कोच तो आके खेलेगा नहीं ना। आई नो कि कंडीशंस शायद से डिसाइड कौन करता है कि विकेट कैसा बनाना है? क्या वो कप्तान डिसाइड करता है या फिर वो कोच डिसाइड करता है? भाई अभी विकेट कमाल क्या कैसे कर रहा बनाना है वो डिसाइड नहीं करना है ना, तब इस भाई आप टीम सिलेक्शंस कैसे कर रहे हो, आप पोजीशंस पे कैसे बैटर्स को भेज रहे हो, किस पोजीशन, वो सब मैटर तो करता है ना। और अभी रेगुलर कोच, रेगुलर कैप्टन नहीं है आपका, तब कोच मोस्ट डिसीजन कोच ही ले रहे होंगे आपके। स्टैंड इन कैप्टन तो ले नहीं रहे होंगे ज्यादातर डिसीजन। चलिए खत्म हो गया क्या? मैंने है? एक बोला था ओवर, ना नहीं होगा। एक ओवर होगा यार शायद से। नहीं जा रहे हैं सब, खत्म। लाइट मीटर से लिया होगा ना, लाइट मीटर रीडिंग। तो ये एक चीज तो अच्छी हुई कि और जलील होने का मौका नहीं मिला। हम्म। एक समय हुआ करता था जब हम फॉलो ऑन दिया करते थे, जब हम बड़े बड़े लीड जो है ना वो कंसीड किया करते थे। और अब ये समय आ गया है कि हम लीड दे रहे हैं बड़ी बड़ी। बहरहाल, दिन का हो गया है अंत, और ये मुकाबले का भी समाप्ति दिन के मुकाबले की। And I think ये tomorrow gonna be the last day of this test. ना, डे कल आफ्टर टुमारो। लास्ट सेशन में गेम खत्म। कल लास्ट गेम में खत्म है भाई, एक सेशन में ऑल आउट हो जाएंगे ये लोग। 1.5 सेशन खेलेंगे मेरे हिसाब से, और उसके बाद बैटिंग दे देंगे इंडिया को जो खेल। अच्छा, चलिए कल तभी ये भाई। लोग क्या रोलर चलाएंगे? बिकॉज ये चौथा दिन है टेस्ट मैच का, और जिस तरीके से टेस्ट मैच चल रहा है, आपको फुट मार्क्स देखते हुए मिल रहे हैं। तो क्या ये लोग रोलर चलाएंगे जिससे क्या थोड़ा और बिगड़े मामला? हम्म, चलिए करुण नायर का एक ट्वीट देख रहा हूँ मैं अभी, 4 घंटे पहले इन्होंने किया है। सम कंडीशंस कैरी अ फील यू नो बाई हार्ट, ठीक है, एंड द साइलेंस ऑफ नॉट बीइंग आउट देयर एड्स इट्स ओन स्टिंग। कुछ तो ये कहना चाह रहे हैं इन शब्दों के द्वारा। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कप्तान साहब? कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को हटा के आप नंबर 3 पे कोई और लेके आ गए, बल्कि वो खुद नंबर 3 के लिए नहीं बने हुए। आई थिंक करुण नायर को फिर भी मौके मिले। आप करुण नायर का ये नहीं बोल सकते कि भाई आपको इंग्लैंड में मौका दिया, और उन पिचेस पे मौके दिए भाई जहां रोड था, रोड रोड। तो आप करुण नायर को, अब करुण नायर ये सब चीजें नहीं कर सकता कि आपको बिल्कुल मौके नहीं मिल रहा। ऑफकोर्स हम लोग बात करेंगे और करते रहते हैं, हमेशा करेंगे कि करुण नायर को मौके मिले। भाई आपको मौके मिले भाई, लगातार 3 मैच, 6 इनिंग, वो भी पिच, वैसे पिच पे मिली जहां बैटिंग कंडीशन बहुत आसान थी भाई, 200-200 रन मार रहे थे लोग आराम से। तो यू कांट से सरफराज खान फिर भी बोल सकते हैं कि भाई सरफराज खान डिजर्व बेटर। पर आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल। चलिए फिर, आप लाइव करेंगे अभी? चलिए रखते हैं अभी। बाय।